आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इंग्लिश हमको बोलने नहीं आता है तो आप संभाल लीजिएगा सब कुछ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेशों के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी भी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दो ही इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण रूप से निकलेगा। ये नहीं कि 1.5 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी वस्तु से या 1.5 गो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पे आ गया। इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा पूरा पूरा आएगा, या जाएगा तो भी पूरा पूरा जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए ये आवेशों का क्वांटीकरण कुछ नहीं कहता है। कहता है देखो बाबू, किसी भी पदार्थ से न कहना कि 1.5 गो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो ये संभव नहीं है, तुम गधा हो। कहेगा तुम गधा हो। कहे से कि कभी भी 1.5 गो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है। किसी भी पदार्थ पे 1.5 गो इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी पदार्थ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए। 3.5 गो नहीं जाएगा। मतलब जाएगा जब भी तो पूरा पूरा जाएगा। 3 गो जाएगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। इधर उधर कहीं भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो कितना होगा? पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरित होगा। या तो एक भी नहीं, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, कितना हो कर लीजिए। मतलब आधा अधूरा नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित, आधा अधूरा नहीं कर सकते हैं, पूरा पूरा स्थानांतरित करना पड़ेगा। और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ नहीं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस इसी गुण को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे कि ये आपके सिलेबस में पूछ देता है, एग्जामों में पूछ देगा। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। अभी हम चैप्टर में बहुत पीछे हैं, थोड़ा तेजी से चलना होगा हमको। देखिए आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेशों का क्वांटीकरण किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। पूर्ण गुणज के रूप में आता है। अब ये पूर्ण गुणज क्या है? पूर्ण गुणज के रूप में आता है, इसका मतलब क्या है? देखिए हम फार्मूला क्या लिखे थे? फार्मूला लिखे थे Q बराबर प्लस माइनस NE। अब E तो फिक्स है, E तो हमेशा फिक्स रहेगा। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब किसी भी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। मतलब N बराबर हमेशा क्या होगा? N बराबर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कुछ भी हो सकता है, लेकिन N नॉट इज इक्वल टू, N नहीं होगा 2/3, 1.5 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा। मतलब n का मान कभी भी ना तो 2/3 होगा, ना तो 3/5 होगा, ना ही 1.5 होगा, ना ही 0.5 होगा। ऐसा कुछ भी आधा अधूरा संख्या नहीं होगा। जो भी पूरा संख्या रहेगा वही n का मान हो सकता है। बस इतना ही कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में, पूर्ण संख्याओं से गुणा होगा तभी किसी वस्तु का आवेश निकलेगा। ऐसा नहीं कि 0.5 से कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें।